कि सजन सोने की दीवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। महाराज चमकते तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। ए भैया, कलश सोने से जो निकली, सोने के कलश के कौन निकली थी? सीता। कलश सोने से जो निकली, चिरैया लाए सोने की, चिरैया लाए सोने की। हिरन सोने का भिजवा कर, हिरन सोने का भिजवा कर बात करते हो सोने की। उधर रघुवर की ललकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। अहम में भूल तुम बैठे क्योंकि मशहूर सोने में, क्योंकि मशहूर सोने में। आपको इतना घमंड है, आप सब भूल गए क्योंकि आप सोने की लंका में फंसे हुए हैं। लेकिन बलशाली बलवाला, महाबलशाली बलवाला भाई मशहूर सोने में। सोने में कौन मशहूर था? कुंभकर्ण, जो रावण का भाई है। उधर सीता की सिसकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। और महाराज, आप सोने की बात करते हो। एक दूत राम जी का आया, एक, उसने क्या कर दिया? क्या लगाई आग जो ऐसी जगह रखी न सोने की, जगह रखी न सोने की। और वो कौन थे? हनुमान जी। देह सोने के जैसी थी, देह सोने के जैसी थी, फूंक दी लंका सोने की। अभी तक उसकी हुंकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती।
सोने नहीं देती, हमें यहां ध्रुव घर से निकले, विचार करते जा रहे हैं कि प्रभु के दर्शन करूंगा। जब बढ़ते गए चलते जा रहे हैं तो जंगल में पहुंचे, क्या देखते हैं, बाबा नारद से ध्रुव का भेंटा हुआ। बाबा नारद बोले, ए लड़के कहां जाता है? एक भी कदम आगे बढ़ाया तो किसी शेर या चीते के पेट में जाएगा, पीछे लौट। ध्रुव बोले, काहे को चिल्ला रहे हो बाबा? बोले, कहां चला? भजन करने। बाबा नारद बोले, बुढ़ापा आ गया, एक बात बता, भगवान को प्राप्त करेगा, कौन सी सिद्धि प्राप्त करके आया है जो जाते ही जाते भगवान को प्राप्त कर लेगा? और सुन लाला, नाधुनाप्यवनामं ते सम्मानम वापि पुत्र का लक्ष्याम कुमारस्य शकस्य क्रीडनादिषु। तेरी खेलने कूदने की उम्र है और खेलने कूदने की उम्र में तू भगवान का भजन करेगा? बाबरे लाला लौट जा। ध्रुव बोले, बाबा अगर भजन करने के लिए निकला हूं तो प्रभु को प्राप्त करके ही वापस जाऊंगा। बाबा नारद बोले, एक बात बता, क्या तेने शेर देखे? शेर? ध्रुव बोले, नहीं। तो बोले, एक कदम बढ़ा, किसी शेर के पेट में ही जाएगा। जवाब दो बाबा, डराओ मती, मैया ने कह के भेजी है कि शेर में भी भगवान होते हैं। बाबा नारद छाती सुन लगाए के बोले, लाला तू पहली सिद्धि में पास हो गया। दूसरी बात, एक बात बता, मैया रोटी कितनी बार कराती थी घर पे? ध्रुव बोले, जितनी बार पकड़ लेती थी ना उतनी बार थोड़ा थोड़ा गोदी में बिठा के खिलाई देती थी। तो जवाब दियो कि जहां जा रहा है ना वहां भोजन की व्यवस्था नहीं है। ध्रुव बोले, बाबा मैया ने कह के भेजो है कि जब दांत नहीं थे तो माँ के स्तनों में दूध आया, अब जब दांत आ गए तो मैं कहीं भी रहूंगा, वो भोजन की व्यवस्था कर देगा। तीसरी बात, बोले एक बात बता लाला, तेने गुरु कर लिए? गुरु? ध्रुव बोले, अब जी गुरु कौन से पेड़ पे उगे? बोले, गुरु बिन भवन दितर है न कोई, और चाहे विरंच शंकर समा। गुरु के बिना गति नहीं होती। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। बाबा अब हम गुरु कहाँ ढूंढे? 5 साल के ध्रुव बाबा नारद को साष्टांग दंडवत कर रहे। और जवाब दियो, जब आप जैसो संत सामने खड़ो होवे तो हमें गुरु करवे की जरूरत नहीं है। बाबा नारद ने छाती सुन लगाए कि एक बात कही, जा बच्चा मैं तुझे 12 मंत्र देता हूं, 2 और 10, 12 अक्षरों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा जाओ इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे करना। ध्रुव वहां से चली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलते जा रहे। यमुना के किनारे जब वो वत्स बैठा तो आप बुजुर्गों याद रखना, पहली समाधि जब ध्रुव ने लगाई है और 15 दिन बाद खोली तो कैथा पका हुआ पड़ा था, उस कैथे को उठाया और गूदा खा लिया, पानी पी लिया।
फिर समाधि लगाई और दूसरे महीने में खोली तो छिलका खा लिया और पानी पी लिया। तीसरी समाधि ध्रुव ने लगाई तो सिर्फ पानी पी लिया और चौथे महीने में ध्रुव हवा का आहार करने लगे। 5वें महीने तक जब तक पहुंचे तो विद्वान लिखते कि पंचमे मानिष्यु प्राप्ते जित श्वासो न पात मजा ध्यानम ब्रह्मा पदे के न तस्थो स्त्राणुरिवाह चला। 5वें महीने में ध्रुव जब हवा का आहार कर रहे हैं, ऐसी हालत है, विद्वानों ने लिखा